हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 इन ईवीएस। आवर चैप्टर नेम इज एनिमल शेल्टर, यानी कि एनिमल्स शेल्टर यानी कि जानवरों का आश्रय या एनिमल होम जिसको बोल देते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नाउ। आवर होम कीप्स यू सेफ फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमल्स। हमारा जो घर होता है वो हमें खराब मौसम से और जानवरों से, इन सभी से सुरक्षित रखता है। Just like you spend time with your family, rest, play and eat in your home, animals also need a safe place to do these things. जैसे कि हम सभी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रेस्ट करते हैं, खेलते हैं और एक साथ अपने घर में खाना भी खाते हैं, एनिमल्स को भी सेफ प्लेस की ज़रूरत होती है ये सभी चीज़ें करने के लिए। वी कॉल दिस सेफ प्लेस ए शेल्टर, और इस सेफ प्लेस को हम शेल्टर बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं। इट्स लाइक अ कोजी होम फॉर देम, और ये एक कोजी होम के जैसा होता है हम सभी के लिए। एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी कि एनिमल और उनके घर। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस दैट प्रोवाइड देम शेल्टर। जानवर जो होते हैं अलग अलग स्थान पे रहते हैं और उनको क्या होता है, अलग अलग शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। वी कॉल द प्लेसेस वेयर एन एनिमल लिव इट्स हैबिटेट। जहाँ पे जानवर रहते हैं जिस स्थान पर, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट होता है उनका नेचुरल होम जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। Think of it like your horse but for animals. देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको एनिमल दिए हैं और इनके कुछ हाउसेस के बारे में भी आपको बताया है। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरीके के हाउसेस में रहते हैं। ये इनकी पूरी एनिमल हैबिटेट है ये। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में। फॉरेस्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट आर बिग प्लेसेस वेयर लॉट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लिव। जंगल जो होते हैं बड़े बड़े स्थान होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। देयर आर इंसेक्ट, कौन कौन से जानवर, इंसेक्ट, वॉर्म, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। जंगलों में रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, मैमल्स स्तनधारी जानवर, वॉर्म्स कीड़े मकोड़े, और इंसेक्ट भी कीड़ों को बोला गया है, एम्फीबियंस, ये सभी तरीके के जानवर जंगलों में रहते हैं। सम लिव इन ट्रीज, सम अंडर द ग्राउंड, सम ऑन द लैंड एंड सम नियर वाटर। कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ कहाँ पे, पानी के पास रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं और कुछ पेड़ पे रहते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फॉरेस्ट विद ए लॉट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट एक तरीके का ऐसा वो होता है जहाँ पे कि अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट होम फॉर डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग घर। एनिमल इन द फॉरेस्ट हैव डिफरेंट होम। देखिए, जो भी जंगल में जानवर होते हैं उनके अलग अलग घर होते हैं। जैसे कि बर्ड्स जो होती हैं वो बड़े बड़े पेड़ों पर रहती हैं, एलिफेंट्स ग्राउंड पे रहते हैं, और मंकी और स्लॉथ जो होते हैं ये भी पेड़ों पे रहते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, ये पेड़ों में भी पाए जा सकते हैं और मतलब ग्राउंड पे भी पाए जाते हैं। सम एनिमल इवन लिव इन होम मेड बाय अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो होते हैं वो होम घरों में रहते हैं जो कि दूसरे जानवरों के द्वारा बनाए जाते हैं। सर्वाइविंग इन द फॉरेस्ट, surviving in the forest. Living in forest can be tricky because some animal might want to eat other animals. जंगल में रहना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को खाने की, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। Some animals hide in burrow, tree holes. छोटे जानवर जो होते हैं वो ब्यूरो बोलते हैं, छोटे छोटे जो वो होते हैं ना, होल्स होते हैं, उनको बोला जाता है। पेड़ों के होल्स में रहते हैं और साथ में अंडर रॉक टू स्टे सेफ, यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रहते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। दे ऑल्सो चूज देयर होम बेस्ड ऑन द वेदर टू स्टे कूल एंड वार्म। और ये मौसम के अनुसार अपने घरों को चूज करते हैं जिससे कि वो कोजी फील कर सकें और साथ में सेफ फील कर सकें मौसम के अनुसार। नॉक्टर्नल एंड बरिंग एनिमल्स, यानी कि जो जानवर बिल बना के रहते हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। सम फॉरेस्ट एनिमल आर एक्टिव एट नाइट। देखो, कुछ जानवर जो होते हैं वो रात के समय एक्टिव रहते हैं, रात के समय जागते हैं। वी कॉल देम नॉक्टर्नल, और ऐसे जानवरों को हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे इन बरो और डेंस। देखो, दिन के दौरान में ये सोते हैं कहाँ पे, जो बिल होते हैं उनमें, और गुफाओं में ये आराम करते हैं दिन के समय पे, और रात के समय पे एक्टिव होते हैं।
नॉक्टर्नल एनिमल हैव स्पेशल अडेप्टेशंस, नॉक्टर्नल एनिमल्स की अलग अलग अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि ये रात में अच्छा देख सके क्योंकि वो रात में जागने वाले जानवर है, जैसे कि बैट्स हो गए, चमगादड़ जो होती है रात के समय पे एक्टिव रहती हैं, इसलिए इनका नाइट विजन अच्छा होता है। बैट्स इको लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने के लिए। ये आपको पिक्चर दिखाइए, इसमें बैट जो है वो रात के समय पे फ्लाई कर रहा है। fallen of the sky, कि चंद्रमा जो है आसमान से गिर चुका है, गिर गया है, यानी कि जो जानवर बिल बनाकर अंडरग्राउंड रहते हैं। एनिमल दैट टिक इन द ग्राउंड एंड स्टे देयर मोस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड बुरिंग एनिमल, यानी कि जो जानवर ग्राउंड में बिल बनाकर रहते हैं, धरती को खोद कर रहते हैं, वो इट फेलो क्या ऑन माय करते हैं? बैक, उन एनिमल्स को हम बुरिंग एनिमल्स कहां पर गिरा है? मेरी They are बैक like पर, the यानी कि moles मेरी and earthworm who spend all their time underground, जैसे कि मोल्स हो गए और अर्थवॉर्म हो गए, केंचुए, ये अपना अधिकतर समय अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के नीचे ही बिताते हैं, तो इसलिए इनको बुरोइंग एनिमल्स भी कहा जाता है। मोस्ट बुरोइंग एनिमल आर ऑल्सो एक्टिव एट नाइट, बहुत से जो बुरोइंग एनिमल्स होते हैं वो रात के समय पे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे अर्थवॉर्म एंड मोल इन बरोज, आपको पिक्चर दिखाइए, ये मोल की पिक्चर है और अर्थवॉर्म होते हैं ये भी नीचे ही रहते हैं। फार्म हैबिटेट, फार्म एनिमल्स आर लाइक योर पेट बट दे लिव ऑन ए फार्म, फार्म एनिमल्स वो होते हैं जिनसे हम काम लेते हैं, वो फार्म एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये पैट एनिमल्स के जैसे होते हैं लेकिन हम इनको फार्म में ही रखते हैं, खेतों में। फार्म हैव बार्न्स एंड पेन मेड बाय पीपल फॉर द एनिमल्स, यानी कि फार्म्स यानी कि जो खेत होते हैं उनमें गायों के रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है ना वो, और साथ में पेन्स ये बनाए जाते हैं इन एनिमल्स को रखने के लिए। काऊ और शीप इन फार्म एनिमल का एग्जाम्पल है क्योंकि ये फार्म में ही रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइडर वेब होम, यानी कि जो मकड़ी होती है ना वो अपना घर कैसे बनाती है, वेब में रहती है, वेब बनाकर, वेब यानी कि जाला जो होता है ना वो। स्पाइडर आर स्पेशल एनिमल दैट मेक होम कॉल्ड वेब, स्पाइडर जो मकड़ी होती है ये एक स्पेशल तरीके का जानवर है जो कि अपना घर जाले बना के रहती है। वी ऑल्सो कॉल दैम कॉब वेब, और इनको हम कॉब वेब कहते हैं। स्पाइडर यूज देयर वेब टू कैच फूड टू स्टे सेफ फ्रॉम अदर एनिमल, स्पाइडर अपने जो वेब बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं जिससे कि वो खाने को पकड़ सकें आसानी से और जो दूसरे एनिमल हैं उनसे सेफ रह सकें, यानी कि उनसे प्रोटेक्ट रह सकें एक वेब में। समटाइम्स यू माइट सी दीज वेब इन योर होम्स टू, और इस तरीके के वेब्स हम कई बार हमें अपने घरों में भी देखने के लिए भी मिल जाते हैं। ये स्पाइडर है और ये इसका होम है वेब, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? कॉब वेब बोलते हैं, यानी कि जो जाला बना के रहते हैं इनको कॉब वेब बोला जाता है। वाटर हैबिटेट, वाटर हैबिटेट, अब जल में रहने वाले जानवरों की बात करेंगे। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हमें पता है हमारी अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, हमारी अर्थ पे मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इज लाइक अ जेंट होम फॉर मैनी क्रिएचर, यानी कि वाटर जो है एक बहुत बड़ा घर है बहुत सारे जानवरों के लिए। हमें पता है बहुत सारी एनिमल्स की वैरायटी पानी में भी स्टे करती है, पानी में रहती है, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, डॉल्फिन, पूरे एक्वेटिक एनिमल्स की पूरी लिस्ट होती है यहाँ पे। लॉट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल लिव इन वाटर एंड यू प्रोबेबली नो अबाउट फिश दैट स्विम इन इट, देखिए बहुत सारे तरीके के एनिमल्स हैं जिसमें कि फिश इसका एग्जाम्पल है एक। There are many type of fish and some live in river and lake, हमें पता है बहुत सारी तरीके की फिश पाई जाती हैं, कुछ फिश रिवर में रहती हैं और कुछ लेक यानी कि झीलों में पाई जाती हैं। While other prefer the salty water of ocean and seas, और कुछ जो होती हैं वो salty water यानी कि खारे पानी में पाई जाती हैं और कुछ समुद्रों में पाई जाती हैं। Water is not just their home, it also give them the food and oxygen they need to survive, पानी सिर्फ उनको होम नहीं देता, साथ में उनको खाना भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। Some cool water animals include octopus, seahorse, shark, eel, jellyfish, whales and dolphin, और कुछ कूल वाटर एनिमल्स हैं जिसके अंदर ऑक्टोपस आता है, सी हॉर्स है, ये सभी एनिमल्स आते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन आर स्पेशल बिकॉज दे आर मैमल्स, वेल और डॉल्फिन मैमल्स होते हैं क्योंकि ये स्तनधारी जानवर हैं। हम हैं ह्यूमंस, हम भी मैमल्स में ही आते हैं। दे कम अप टू द सरफेस टू टेक ए डीप ब्रेथ बिफोर
डाइविंग बैक इनटू द वाटर, यानी कि जब ये गहरे पानी में चली जाती हैं तो वापस से उनको सरफेस पे आना पड़ता है, सतह पे आना पड़ता है, सिर्फ किसी लिए, सांस लेने के लिए, दोबारा से गहरी सांस लेने के लिए सरफेस पे आते हैं और वापस से ये पानी में चले जाते हैं। दे हैव ए ब्लो होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड टू ब्रीथ, और इसकी वजह से इनके सर के ऊपर एक टॉप में होल होता है जो कि उनको सांस लेने में हेल्प करता है। एनिमल दैट मेक देयर ओन शेल्टर, यानी कि जो जानवर अपना खुद का घर स्वयं से बनाते हैं वो। सम एनिमल आर लाइक आर्किटेक्ट, कुछ जानवर आर्किटेक्ट के जैसे होते हैं जो कि अपना घर खुद बनाते हैं। स्क्वायरल एंड रैबिट आर रोडेंट दैट मेक देयर होम्स, स्क्वायरल यानी गिलहरी और खरगोश ये इन्हीं एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि अपना घर बनाते हैं। एंड टर्माइट आर इंसेक्ट दैट क्रिएट माउंट्स ऑन द ग्राउंड, टर्माइट बोलते हैं दीमक को, ये दीमक और कीड़े जो होते हैं छोटे, ये क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है इन पे माउंट्स बना देते हैं। माउंट्स यानी कि छोटे छोटे जो मिट्टी के वो होते हैं ना, वो बना देते हैं। इवन मैमल्स लाइक चिंपैंजी बिल्ड शेल्टर वेरी नाइट यूजिंग, जैसे कि अब यहाँ पे चिंपैंजी की बात की है। चिंपैंजी क्या कैसे करता है, देखिए, बिल्ड shelter every night using soft twig and branches to stay safe and cozy while they sleep। चिंपैंजी अपना घर हर नाइट में बनाता है, किसका, सॉफ्ट ट्विग्स का, यानी कि जो मुलायम वो होते हैं ना तिनके, उनका इस्तेमाल करके और शाखाओं का इस्तेमाल करके अपना घर बनाता है नाइट में, और जिससे कि उसमें सेफ फील करता है और कोजी फील करता है जब वो सोता है स्लीपिंग के टाइम पे। अब हम बात करेंगे बर्ड्स नेस्ट, यानी कि चिड़ियाओं के घोंसलों के बारे में। बर्ड्स हैव देयर ऑन स्पेशल होम कॉल्ड नेस्ट, बर्ड्स के घर जो होते हैं उनको नेस्ट कहा जाता है। नेस्ट कीप देयर एग सेफ फ्रॉम एनिमी एंड बैड वेदर, घोंसला जो होता है अंडों को सेफ रखता है, किससे, एक तो दूसरे एनिमल से और खराब मौसम से। बर्ड्स कैन बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज ऑन रूफ टॉप ऑन द ग्राउंड, जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला पेड़ों की ऊंचाई पे बनाती हैं और कई बार ग्राउंड पे भी बना देती हैं, और माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ होते हैं, ऊंची चोटियां होती हैं, उन पे भी नेस्ट बना देती हैं कई बार। दे आर यूज थिंग्स लाइक ड्राई ग्रास, और वो घोंसला बनाने के लिए सूखी घास का इस्तेमाल करती हैं, पत्तियों का और छोटे तिनकों का, कॉटन का, धागों का और ऊन का, पंखों का, मतलब इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती हैं। अब यहाँ पे बात की है बुलबुल्स नेस्ट, यानी कि जो बुलबुल बर्ड होती है वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है। द बुलबुल बर्ड बिल्ड इट नेस्ट इन hedges एंड bushes यूजिंग ड्राई ग्रास, जो बुलबुल है वो अपना घर बनाएगी कैसे, ड्राई ग्रास का और बुशेस का इस्तेमाल करके, यानी कि तिनकों का और झाड़ियों का इस्तेमाल करके। द नेस्ट लुक लाइक ए डीप कप, और इनका जो घोंसला होता है वो डीप कप के जैसा दिखता है। मेक श्योर द एग्स एंड बेबी बर्ड स्टे पुट, और वह ऐसे बनाती है कि उसमें एग्स जो अंडे होते हैं और उनके बेबी बर्ड्स होते हैं वो आसानी से मतलब उसमें स्टे कर पाए, ऐसा बनाती हैं। टेलर बर्ड नेस्ट, टेलर बर्ड होती है टेलर बर्ड। द टेलर बर्ड इज लाइक अ लिटिल टेलर, एक छोटे टेलर के जैसी होती है। इट्स यूज 2 or 3 लार्ज लीव्स टुगेदर यूजिंग इट शार्प बीक एज ए नीडल एंड जॉइन देम विद बिट्स ऑफ स्ट्रॉ और थ्रेड। देखो, ये अपना घोंसला 2-3 पत्तियों को एक साथ मिलके अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके उससे बनाती है, जैसे टेलर सिलता है ना कपड़े, ऐसे ही अपना घोंसला भी खुद बनाती हैं, किससे, अपनी नुकीली चोंच की सहायता से। The nest hang on a tree branch filled with cotton wool and soft grass, और इनके जो घोंसले होते हैं वो पेड़ों की शाखाओं पे लटके हुए होते हैं जिसमें कि कॉटन, वूल और मुलायम घास जो होती है ये भरी हुई होती है, इनसे ही बनाती हैं। अब बात करेंगे वुड पीकर के नेस्ट की। वुड पीकर यूज इट शार्प बीक टू पीक ए होल इन ट्रंक मेकिंग ए वार्म नेस्ट लाइंड विद फाइन वुड चिप्स। देखिए, वुड पीकर जो होता है अपनी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके जो पेड़ की शाखाएं होती हैं ना उनमें छेद करके अपना घोंसला वहां पे बनाता है। मेकिंग ए वार्म नेस्ट लाइंड विद फाइन वुड चिप्स, यानी कि जो अच्छे वुड चिप्स होते हैं ना, छोटे छोटे लकड़ी के वो होते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी बनाता है। पार्ट्रिज नेस्ट, partridges and ducks are ground
नेस्टर्स यानी कि जो डक्स होते हैं और पैट्रिजेस होते हैं ये अपना घोंसला जमीन पे बनाते हैं। दे डिग ए होल इन द ग्राउंड, लाइन इट विद स्ट्रॉ एंड लीव्स, यानी कि ये जमीन में वो बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसमें तिनकों से और पत्तियों से अपना बनाते हैं घोंसला नीचे। एंड चूज ए हिडन स्पॉट सराउंडेड बाय बुशेस और टॉल ग्रास, और ऐसी जगह ढूंढते हैं, छुपी हुई स्पॉट ऐसा ढूंढते हैं जो कि झाड़ियों से होती है वो कवर या फिर वो घास से कवर होती है, ऐसी जगह बनाते हैं। अब बात करेंगे वल्चर नेस्ट की। वल्चर बोलते हैं गिद्ध को। वल्चर मेक बिग नेस्ट ऑन टॉल ट्री विद स्टिक फॉर्मिंग ए शैलो कप लाइक स्ट्रक्चर। वल्चर जो होते हैं बड़ा बड़ा घोंसला बनाते हैं बड़े पेड़ों पे स्टिक यानी कि लकड़ियों का इस्तेमाल करके, और शैलो बनाते हैं घोंसला, मतलब शैलो उनका वैसे दिखता है, शैलो साइज दिखता है उनका। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके नेस्ट का। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंगुइन्स नेस्ट। पेंगुइन्स आर इजी गोइंग, दे कलेक्टेड स्टोन एंड पेबल्स टू मेक ए नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये भी अपना घोंसला ग्राउंड पे ही बनाते हैं। कैसे? पेबल्स यानी कि छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाते हैं ये अपना घोंसला पेंगुइन्स। तो बच्चों ये हुआ चैप्टर नंबर हमारा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।